कि क्या हम जन्नत में हमेशा रहकर कभी बोर नहीं हो जाएंगे। सूरह अल कहफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वो उसमें हमेशा रहेंगे, वो थकेंगे नहीं और ना ही वो उसे कभी छोड़ना चाहेंगे। अल्लाह जल्ला शानहू जिसने बोरियत का तस्वुर पैदा किया है, वो लामहला इस बात को यकीनी बना सकता है कि आप बोर ना हो। मिसाल के तौर पर आपने अपनी पैदाइश से लेकर अब तक इस दुनिया में कितनी किस्म के खानों का मजा चखा है। हम दुनिया में जायकों की एक बहुत महदूद सी मिकदार का मजा चखते हैं और उनमें से ही कुछ ऐसे होते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। दुनिया में सैकड़ों किस्म के खाने ऐसे हैं जो सिर्फ जैतून के तेल से बनाए जाते हैं। टमाटर का एक जायका है, अंडे का अलग जायका है, मिर्च का अपना जायका है और जब सबको आपस में मिला दिया जाए तो आपको एक और अलग जायका मिलता है। आइए गौर करें, हमने जो जिंदगी गुजारी है वो ऐसे है गोया समंदर के मुकाबले में एक गिलास पानी और हम उससे खुश हैं तो पूरे समंदर का आलम क्या होगा। इस वक्त तक शायद हमने दुनिया के खानों का 1% ही चखा होगा। जब हम जन्नत के जायकों के बारे में सोचते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम लाखों में से एक ही चख पाते हैं। अब ये सोचें कि अल्लाह जल्ला शानहू के इल्म और कुदरत में क्या कुछ हो सकता है जो उसने इस दुनिया में नहीं भेजा होगा, जो जन्नत ही के लिए पैदा करेगा। फिर सिर्फ खानों में से हमने लाखों में से एक ही चीज चखी है। सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, वहाँ हर वो चीज होगी जिसकी कोई दिल ख्वाहिश करेगा और जिससे आंखें लज़्ज़त हासिल करेंगी और आप हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे। जन्नत में अपने पसंदीदा फल का तस्वुर करें, आप उसे खाते हैं और जायके से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और अगली बार जब आप उसे खाएंगे तो वो पहले से ज्यादा लजीज होगा। लिहाजा वहाँ यकसानियत या बोरियत जैसी कोई चीज नहीं और हमेशा के लिए खुशियों में इजाफा ही होता चला जाएगा। जन्नत के 8 दर्जे हैं, हर एक का स्टेटस मुख्तलिफ है, लेकिन क्या हम अपने प्यारों से जुदा हो जाएंगे अगर हमारे दर्जात मुख्तलिफ हुए। 8वें दर्जे का कोई शख्स पहले दर्जे के किसी शख्स से कैसे मिलेगा, ये भी बड़े तजस्सुस की बात है। अल्लामा बदियुज़्ज़मान रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर रसाइल नूर में इसे बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। जब वो जन्नत को बयान करते हैं तो हदीस नबवी से आगाज करते हैं। हमारे नबी करीम फरमाते हैं, इंसान जन्नत में अपने दोस्तों के साथ होगा। मिसाल के तौर पर कि मेरी जायकों से लुत्फ़अंदोज़ होने की सलाहियत बहुत आला है, लेकिन आपकी ये सलाहियत कम है। मेरी बिनाई अच्छी है और मैं बहुत दूर देख सकता हूँ। आपकी बिनाई भी अच्छी है, लेकिन आपकी बिनाई मेरे जितनी अच्छी नहीं है। हम एक जगह पर एक ही मेज पर बैठे हैं जहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है और हम एक ही खाना खा रहे हैं। कौन ज्यादा लुत्फ़अंदोज़ होगा? मैं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी देखने की सलाहियत और जायके की पहचान ज्यादा है। इसी तरह जन्नत में अगर हम एक ही किस्म का खाना खाते हैं, अपने दोस्त के साथ एक ही मेज पर बैठते हैं, हमें जो लुत्फ मिलेगा वो मुख्तलिफ होगा और किसी को कोई शिकायत नहीं होगी कि हमारे दरमियान कोई फर्क है। सब मुतमईन होंगे अपने जाती तजुर्बे के एतबार से। जन्नत के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है? जन्नत में आपको एक नई चीज का तजुर्बा होगा, एक ही वक्त में कई जगहों पर मौजूद होना। सुभान अल्लाह, जरा तसव्वुर करें, इस वक्त आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए मदीने की सड़कों पर घूम रहे हैं और उसी वक्त आप अपने पसंदीदा खाने से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और उसी वक्त आप मरीख पर जा रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी का तसव्वुर करें जहाँ तमाम खुशियाँ और उन तमाम चीजों का तजुर्बा साथ साथ होगा। आप बैक वक्त मुख्तलिफ मकामात पर हैं और आप उन सब खुशियों को एक साथ महसूस कर रहे हो। अल्लाह अकबर, खुशियाँ हर लम्हे बढ़ती रहेंगी। जब मैं इसे बयान करता हूँ तो मुमकिन है कुछ दोस्त सवाल करें कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रदर, जब आप अपनी माँ के पेट में थे, अगर उस वक्त कोई शख्स आपके सामने बाहर की दुनिया का मंजर बयान करता तो क्या आपके लिए माँ के पेट में उस सब को समझना मुमकिन था? वो आपको बताते हैं कि दुनिया में कौसे कज़ा नामी एक चीज होती है, लेकिन आप सिर्फ तारीकी और अंधेरे को जानते थे, इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते थे। बिल्कुल, आप ये सब समझ ना पाते, लिहाजा ये बहुत आम सी बात है कि आपको ये सब एकदम समझ नहीं आएगा। हम एक मुख्तलिफ जहान के बारे में बात कर रहे हैं। एक मशहूर कहावत है जो कहती है कि ये पैमाना इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तराजू का तस्वुर करें जिसकी सलाहियत 100 किलोग्राम वजन तक की है। अगर आप उस पर 2 टन वजन डाल दें तो क्या होगा? फिर वो बर्दाश्त करेगा? नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए ऐसा कुछ तैयार रखा है, ऐसी खूबसूरती जो हमारे जहन बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या ये दिलचस्प बात नहीं होगी कि आप किसी ऐसी खूबसूरती में दाखिल हों जिसका पहले से तस्वुर भी नहीं किया जा सकता? इस हदीस कुदसी को याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने उनके बारे में सुना नहीं और किसी इंसान के दिलो दिमाग में कभी उनका ख्याल भी नहीं गुजरा होगा। सूरह अल कहफ में अल्लाह का इरशाद है, वहाँ जन्नत में उनके लिए वो सब कुछ होगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे और हमारे पास उनके लिए और भी बहुत कुछ है। देखते हैं वहाँ और क्या कुछ देखेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में दाखिल होने से पहले हमें खास दरिया में गुस्ल करेंगे। उस दरिया का पानी इंसान के जिस्म से हर किस्म की नजासत को दूर कर देगा। उसके बाद जन्नत के 8 दरवाजे हैं और आपको आपके अमाल के मुताबिक किसी एक दरवाजे से बुलाया जाएगा। मसलन अगर आप नमाजों की खूब हिफाजत करते थे तो आपको नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा। अगर आप सदका कसरत से करते थे तो आपको सदके के दरवाजे से बुलाया जाएगा। अगर आप रोजों का ज्यादा एहतमाम करते थे तो आपको बाबुर रैयान से बुलाया जाएगा।